हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 176 सेकंड हाईएस्ट सैलरी। दोस्तों हम लोग इस लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीखेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद जो लीड कोड पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज हमें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए उसको सीखेंगे और उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं दोस्तों बात करूं कि ये लीड कोड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है। बेसिकली हम लोग एसक्यूएल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एसक्यूएल यानी आरडीबीएमएस में आप लोग को पता होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपने पास टेबल में डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स में। तो दोस्तों इस एम्प्लॉय टेबल में आपको दो कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम आपका है यहाँ पे आईडी, जो कि यहाँ पे प्राइमरी की है। अगर हम बात करें प्राइमरी कीज के बारे में, तो किसी भी आरडीबीएमएस के किसी भी डेटाबेस में अगर कोई टेबल होता है उसमें किसी कॉलम को अगर आप प्राइमरी की आइडेंटिफाई करते हो तो इसका मतलब ये होता है वो कॉलम उस टेबल के हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बेसिकली दोस्तों आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। अगर सैलरी की बात करें तो आईडी और सैलरी दोनों इंटीजर टाइप के होने वाले हैं, इनका डेटा टाइप इंटीजर है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है यहाँ पे। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना है जो आपको बता सके सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या होने वाली है इस टेबल में। बेसिकली अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो अगर मान लो ये आईडी है, इसके साथ अगर मान लो ये सैलरी है 1 2, ये 400 है, ये 300 है, तो यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है वो 300 है। लेकिन अगर मैं यहीं पे दोस्तों ऐड कर दूं 250, तो यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगी वो 300 ही होगी, क्योंकि आपको क्या बताना है, आपको जो भी हाईएस्ट सैलरी है उससे जस्ट कम वाली सैलरी बताना है, यानी सेकंड हाईएस्ट बताना है। और दोस्तों क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि अगर किसी टेबल में सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं है तो आपको नल रिटर्न करना है। जैसे कि मान लो एक टेबल है जिसमें आईडी और सैलरी दो कॉलम है और यहाँ पे आईडी 1 है और सैलरी केवल 400 है, यानी केवल 1 रो प्रेजेंट है। तो इसमें एक सैलरी है, तो यहाँ पे सेकंड की बात ही नहीं आएगी, यहाँ पे सेकंड सैलरी आप फाइंड कर ही नहीं पाओगे। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स का। तो एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें 1 2 3 आईडीज हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे सैलरीज हैं 100 200 एंड 300। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा वो आपका 200 हो जाएगा। और दोस्तों एक और चीज, जो आउटपुट है उसमें जो आउटपुट कॉलम है उसका नाम होना चाहिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी। दोस्तों जो सेकंड एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया, जिसमें अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे यहाँ पे केवल एक ही एंट्री है 100, तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको नल रिटर्न करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको कैसे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक एरे है, अगर आप एरे को सॉल्व कर पाओगे तो इसको भी सॉल्व कर लोगे। उस पर अगर मान लो 400 300 600 ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज हैं, आपको सेकंड हाईएस्ट फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो सबसे पहले 600 आएगा, उसके बाद 500, उसके बाद 400, उसके बाद 300। और इसके बाद क्या कर सकते हो दोस्तों, जो सेकंड एलिमेंट है उसको आप आउटपुट में ला सकते हो। अगर आप इसको आउटपुट में लाते हो तो 500 यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे, कैसे सेकंड एलिमेंट लोगे, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसक्यूएल में हम लोग यूज करते हैं लिमिट का। लिमिट का मतलब ये होता है, अगर आपके पास कोई टेबल है और उसमें मान लो 500 रोज हैं, और दोस्तों अगर आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज आपके आउटपुट में आए तो आप लिमिट का यूज करते हो। जैसे मैं अगर क्वेरी लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 5। इसमें यह होगा कि शुरू के 5 जो रोज हैं 1 2 3 4 5 केवल ये ही आउटपुट में होंगे। लेकिन दोस्तों इससे अपना काम नहीं चलने वाला है। लिमिट में आपको एक ऑफसेट का भी कॉन्सेप्ट आता है। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि शुरू से नहीं, आप कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हो, जैसे मान लो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फिफ्थ रो है,
अगर आप चाहते हो कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड हो तो आपको 1 को यहाँ पे एक्सक्लूड करना होगा। तो ऑप्सिट की मदद से क्या कर सकते हो, शुरू के जो रोज हैं उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे दोस्तों मान लो मैं लिमिट 5,2 लिखूं और इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो फर्स्ट और सेकंड जो रो हैं ये फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आउटपुट में नहीं आएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 यानी 3 से लेकर आगे जो रोज हैं वो आएंगे आउटपुट में और टोटल 5 रोज आने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 एंड 7 ऐड हो जाएंगे यानी 3 से लेकर 7 तक रोज आपके आउटपुट में आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे इसको आप यूज कर सकते हो लिमिट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सैलरी को आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों अगर आपको सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप लिखोगे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, यहाँ पे 600 आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को लेना है। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सक्लूड करना होगा, तभी जाके आप ये इसको ना लोगे आउटपुट में, और आपको यहां से पॉइंटर स्टार्ट करना होगा लिमिट का। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, केवल इसी को लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक एलिमेंट लेना है आउटपुट में, तो यहां पे लिखोगे 1 और इसके साथ पहले को एक्सक्लूड करना है तो यहां पे लिख दोगे 1, यानी आपका 500 जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मान लो इनपुट में 602 बार होता तो यहां पे अगर मैं आपको समझाने का कोशिश करूं तो यहां पे ऊपर में 601 और होता, और यहां पे अगर मैं एक्सक्लूड की बात करूं, एक्सक्लूड जो मैं आपको समझा रहा हूं तो ये हो जाता है एक्सक्लूड और 600 आपका आउटपुट में आ जाएगा, क्योंकि 2 600 हैं तो सेकंड हाईएस्ट इस क्वेरी के हिसाब से 600 होगा, जो कि गलत है, क्योंकि 600 और 600 तो सेम सैलरी है तो वो सेकंड हाईएस्ट हो ही नहीं सकता, दोनों हाईएस्ट हैं। 500 ही आपका आउटपुट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे एक और कीवर्ड यूज करना है डिस्टिंक्ट का, DISTINCT एक कीवर्ड होता है। बेसिकली दोस्तों अगर आपको यूनिक वैल्यूज फेच करनी हो सेलेक्ट स्टेटमेंट में तो आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना होता है। तो इससे आप लोग बहुत आसानी से इसमें से केवल एक वैल्यू आएगी इस क्वेरी में आउटपुट में, और उसके बाद आप जब लिमिट लगाओगे दोस्तों तो यहां पे 600 एक्सक्लूड हो जाएगा और 500 आपका आउटपुट में आ जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और लीड कोड के डैशबोर्ड पे इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेरी लिखना स्टार्ट करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट सैलरी मुझे सेलेक्ट करना है, आउटपुट में केवल सैलरी देना है। एज मैं एलियास कर रहा हूं सेकंड हैश सैलरी में, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद मैं लिखता हूं फ्रॉम EMPLOYEE। आपको टेबल का नाम जो स्पेलिंग है बहुत सही से लिखना है। इसको मैं अगर एलियास करूं एज EMP तो मुझे भी सैलरी पे यहाँ पे EMP यूज करना होता है। जब भी आप क्वेरीज वगैरह लिखो तो एलियासिंग जरूर से यूज करो टेबल्स वगैरह का नेम में। अगर आप ज्वाइनिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाई SALARY सैलरी DESC, यानी मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट करना है। तो मैंने ये लिख लिया है। इसके साथ मैं लिमिट लगा देता हूँ 1,1 का दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इस क्वेरी में एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी यूज करना होगा, क्योंकि अगर सिमिलर सैलरी आ जाती है उस केस को आपको, उस कॉर्नर केस को समझने के लिए। तो DISTINCT मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दिया। लेकिन दोस्तों इस नल, अगर इसमें कुछ नल आता है उसको आउटपुट में लेने के लिए इस पूरी क्वेरी को दोस्तों मैं सब क्वेरी में कन्वर्ट कर देता हूं और इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूं जो भी वैल्यू सैलरी की आती है उसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी में, क्योंकि जब भी कोई नल वैल्यूज वगैरह आती है वो भी इसमें आ जाएगा। अगर कोई सैलरी का वैल्यू आता है वो भी इसमें आ जाता है, और इसको मैं अब सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद देखते हैं ये सैलरी जो भी क्वेरी हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो सैलरी वाली मैंने क्वेरी लिखी हुई है सही है, और ऐसे करके इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाइड को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। ऐसी ही वीडियोस इन फ्यूचर आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।